हाय हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आप कैसे हो? मस्त हो ना आप? ठीक हो ना? मैं उम्मीद करूंगा कि आप मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे और तंदुरुस्त होंगे, बढ़िया होंगे। आपकी पढ़ाई निरंतर चल रही होगी, तैयारी आप कर रहे होंगे। तो अपना टॉपिक चल रहा था दोस्तों, क्या? वेक्टर एंड स्केलर। कौन सा टॉपिक चल रहा था? वेक्टर एंड स्केलर, सदिश और अदिश राशियाँ और उनका मापन, परिमाण चल रहा था। ठीक है ना? तो कल अपन ने क्या किया था? सदिशों का वियोजन किया था और कुछ उनके संबंधित न्यूमेरिकल किए थे। तो आज भी कुछ न्यूमेरिकल करेंगे। तो ठीक है दोस्तों, देखिए अपना एक रिजल्टेंट था। अपना एक क्या था? रिजल्टेंट था आर वेक्टर इज इक्वल टू क्या आया था दोस्तों? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा। देखिए दोस्तों, क्या था कि आर वेक्टर इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा था। ठीक है ना? और एक था ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मोड था। वो क्या था? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा। और एक था ए माइनस बी का मोड। ये क्या था दोस्तों? ये भी देखो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कोस थीटा। ठीक है ना? ये अपने रिजल्टेंट आया था। अब इनसे संबंधित जो क्वेश्चन था वो देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि वेक्टर ए का मोड इज इक्वल टू वेक्टर बी का मोड इज इक्वल टू वेक्टर आर का भी मोड, यानी कि तीनों बराबर हो। तो ए वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर बराबर आर वेक्टर। इनको क्या मान लिया मैंने? अपन ने एक्स मान लिया। ठीक है ना? क्या मान लिया अपन ने? एक्स मान लिया। तो आर वेक्टर क्या है दोस्तों? आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। आगे चलते हैं कि आर वेक्टर बराबर क्या है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा था अपना। ठीक है ना? 2ab कोस थीटा। इसको कर देते हैं आर स्क्वायर करने पर ये अंडर रूट गायब हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा। ठीक है ना? 2ab कोस थीटा। तो एक्स इसकी जगह क्या रख देते हैं? एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ भी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ भी एक्स स्क्वायर, यहाँ भी 2 इंटू एक्स कोस थीटा। क्यों रखा? क्योंकि तीनों की वैल्यू बराबर थी और अपन ने क्या मानी थी? एक्स मानी थी। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, इस एक्स स्क्वायर से ये कट गया। तो यहाँ कितने थे? 2। यहाँ कितने आ गए? 2। ये भी गायब। प्लस 2 कोस थीटा। तो देखिए 1 इज इक्वल टू 2, 1 प्लस कोस थीटा, 1/2। 2 इधर आएगा तो, और ये 1 इधर आएगा तो -1 इज इक्वल टू कोस थीटा। तो आधे में से माइनस के एक में से प्लस का आधा गया तो कितना बच गया? माइनस का आधा इज इक्वल टू कोस थीटा। अब कोस थीटा में माइनस का आधा कितने के बराबर होता है? किसके बराबर होता है? कोस 120 डिग्री इज इक्वल टू कोस थीटा। तो कोस से कोस कट गया, थीटा की वैल्यू कितनी आ गई? 120 डिग्री। कुल मिला के बात ये हुई कि जब दो सदिशों का परिमाण और उनका रिजल्टेंट परिणामी, दो सदिशों का परिमाण और उनका परिणामी भी, उनका परिणामी रिजल्टेंट यानी कि तीनों बराबर होते हैं। तीनों बराबर हो
तो थीटा का वैल्यू कितनी आएगी 120 डिग्री या 2π/3, यहाँ 2π/3, ठीक है ना। क्या आएगी 120 डिग्री या 2π/3, ठीक है दोस्तों। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं आगे। देखिए क्या था कि ए वेक्टर इज इक्वल टू 3i वेक्टर प्लस 4j वेक्टर का परिमाण पूछ रहा है, तो देखिए वेक्टर ए का एक्स अक्ष की दिशा में परिमाण कितना है 3, वेक्टर ए का वाई अक्ष की दिशा में परिमाण कितना है 4, और इस ए वेक्टर का परिमाण कितना है √3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। कल सब कुछ कराया था आपको, ठीक है ना। तो √25, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है, तो दोनों को ऐड किए तो √25 किसका आ जाएगा 5 का, ठीक है ना। किसका आ जाएगा 5 का आ जाएगा। फिर ऐसे ही एक क्वेश्चन है, उसको आप करके देखना, आप करना इसको। देखिए क्या है कि बी वेक्टर इज इक्वल टू 4i वेक्टर प्लस 6j वेक्टर प्लस 2k वेक्टर। चलिए मैं ही कर देता हूँ। इसका बी का क्या पूछ रहा है, इसमें बी का परिमाण पूछ रहा है टोटल का। तो √4 का स्क्वायर, किसका स्क्वायर 4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, 6 का स्क्वायर 36, 2 का स्क्वायर 4, तो कितने हो जाएगा √56। √56 क्या होता है बताइए 14 इंटू 4, 14 × 4, तो 4 का कितना आ जाएगा बाहर 2 और √14, तो इसका आंसर क्या आ गया 2√14, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या है कि 12 न्यूटन और 8 न्यूटन, देखिए 12 न्यूटन और जो 8 न्यूटन लगने वाले दो बल है, इनका अधिकतम परिणामी, इनका मैक्सिमम रिजल्टेंट क्या होगा। तो आर मैक्सिमम क्या बताया था मैंने आपको 12 न्यूटन प्लस 8 न्यूटन कितना हो गया दोस्तों 20 न्यूटन। और यदि इसी का आर मिनिमम पूछ लिया जाए तो क्या हो गया 12 न्यूटन माइनस 8 न्यूटन इज इक्वल टू कितना 4 न्यूटन। ठीक है दोस्तों, आ रहा है ना समझ में, आ रहा है ना, कोई दिक्कत किसी प्रकार की। तो अगले की तरफ चलते हैं, ठीक है आगे चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन करेंगे, अगला क्वेश्चन है कि जैसे कि ए वेक्टर ए वेक्टर इज इक्वल टू 4i वेक्टर प्लस 7j वेक्टर। 7j वेक्टर में जेड एक्स का परिमाण में किसका परिमाण पूछ रहा है, जेड एक्स का परिमाण क्या होगा। तो दे क्या क्या रखा है अपने को क्या क्या दे रखा है, ओनली आई वेक्टर प्लस 7j वेक्टर में जेड का परिमाण पूछ रहा है। तो जेड का परिमाण क्या आ जाएगा 0, एक्स का क्या आ जाएगा 4 और वाई का क्या आ रहा है 7। ठीक है ना, कोई दिक्कत। सदिशों का योग देखिए, जैसे कि वेक्टर ए बराबर 4i वेक्टर प्लस 7j वेक्टर, और वेक्टर बी दे रखा है अपने को क्या 2i वेक्टर प्लस 3j वेक्टर। ठीक है ना, इन दोनों का क्या करवा रहा है योग, सदिशों का योग, सदिशों का
योग, सदिशों का योग। तो योग क्या करना है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, तो इज इक्वल टू आई कैप वाले को आई कैप से जोड़ दो, जे कैप वाले को जे वेक्टर से जोड़ दो। आई वेक्टर 4 और 2 6 आई वेक्टर प्लस 10 जे वेक्टर, ठीक है ना, ठीक है ना। तो अभी यदि क्या हो गया, ये तो योग हो गया, और यदि इनका परिमाण पूछ लिया जाए अपने से, तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का परिमाण पूछ लिया जाए तो अंडर रूट 6 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट कितना हो जाएगा, 36 और 100 136। 136 को क्या लिख सकते हैं, 2√34। क्या लिख सकते हैं दोस्तों, 2√34। देखिए कि ए वेक्टर बराबर क्या है, 4i कैप 4i वेक्टर प्लस 7j वेक्टर, तो बी वेक्टर बराबर 2i वेक्टर प्लस 3j वेक्टर, सदिशों का योग और इसका परिमाण, और इनका परिमाण दोनों ही ज्ञात हो गए। तो योग तो क्या आ गया दोस्तों, आई वेक्टर से आई वेक्टर वाले को जोड़ देंगे तो 4 और 2 4 और 2 6 आई वेक्टर, 7 और 3 10 जे वेक्टर, ठीक है ना। तो और इनका परिमाण निकालने के लिए अंडर रूट कर लेंगे इनका, ठीक है। आगे चलते हैं, मल्टीप्लाई से संबंधित क्वेश्चन देखिए। सदिशों का मल्टीप्लाई क्या था कि ए डॉट बी वेक्टर, ए डॉट बी वेक्टर यानी कि सदिशों का अदिश गुणनफल था। इसकी वैल्यू क्या थी, ए बी कोस थीटा थी, और सदिशों का ये कौन सा था, सदिश गुणनफल, इसकी वैल्यू क्या थी, ए बी साइन थीटा, ए बी साइन थीटा एन कैप था, ठीक है ना। तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा, देखिए, बल्कि ये क्वेश्चन आएगा नहीं, लेकिन फिर भी समझ लीजिए एक बार सुविधा के लिए, नहीं बाकी कोई दिक्कत नहीं है। देखिए क्या है कि पी वेक्टर इज इक्वल टू 3i कैप माइनस 4j वेक्टर प्लस के वेक्टर, ठीक है ना, और आर वेक्टर बराबर दूसरा सदिश दे रखा, आर वेक्टर बराबर 5i वेक्टर माइनस 6j वेक्टर और 6k वेक्टर, ठीक है। इनका क्या पूछा जाएगा, कोणीय संवेग, इनका क्या पूछा जाएगा, कोणीय संवेग। तो कोणीय संवेग क्या होता है, पी वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर, सदिशों का सदिश गुणनफल ही क्या होता है, कोणीय संवेग होते हैं। और इसको कैसे हल करेंगे, आई वेक्टर लिख लेंगे, जे वेक्टर लिख लेंगे, के वेक्टर लिख लेंगे। आई वेक्टर में पी वेक्टर में आई का कोफिशिएंट कितना है 3, जे का कोफिशिएंट -4 और के का कोफिशिएंट 1। इधर आर में आई का कोफिशिएंट 5, ठीक है ना, जे का कोफिशिएंट -6 और के का कोफिशिएंट 6, ठीक है। आगे चलते हैं, इसको मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, मल्टीप्लाई ऐसे करेंगे, देखिए पी वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर इज इक्वल टू देखिए क्या है कि जो पूछा जा रहा है जिसका कर रहे हैं ना, जैसे कि आई वेक्टर का करेंगे तो आई वेक्टर को दुबा लेंगे, आई वेक्टर को क्या कर लेंगे दोस्तों, दुबा लेंगे, ठीक है ना। आई वेक्टर को दुबा के क्या करेंगे, जे इसको जे को के साथ मल्टीप्लाई, तो 6 × 4 करेंगे तो कितना आएगा, -24 और बीच में चिन्ह माइनस का आएगा ही आएगा, और -6 इधर आई कैप, फिर पहला माइनस का आता है, दूसरा प्लस, पहला प्लस का, दूसरा माइनस का, तीसरा किसका आएगा, प्लस का। ये क्या है, जे कैप है, ठीक है ना। तो देखिए इसमें क्या है, 6 × 3 कितना आ गया, 18, कितना आएगा दोस्तों, 18 आएगा। कितना आएगा दोस्तों, 18। एटीन माइनस फाइव और जे कैप प्लस के कैप में कितना आ रहा है, के कैप में आ रहा है माइनस के 18 और माइनस के 20 के कैप, ठीक है ना।
तो इसको कर लेंगे पी वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर इज इक्वल टू -18 आई कैप -13 जे कैप प्लस के 2 के कैप, ठीक है ना। तो ये क्या आ जाएगा, इसका कोणीय संवेग आ जाएगा, किसका, पी वेक्टर और आर वेक्टर। जब दो वेक्टर सदिश दिए जाए और उनका कोणीय संवेग पूछा जाए, उनका कोणीय संवेग पूछा जाए, तो डिटरमाइंस के द्वारा तहत इसको निकाला जाता है। और डिटरमाइंस आपको निकालना बता दिया कैसे निकाला जाएगा। जब देखिए कैसे निकाल जाएगा, इसमें आई कैप को आई जे के लिख लेंगे, ठीक है ना, आई जे के लिख लेंगे, आई जे और के लिख लिया, ठीक है ना। पी वेक्टर का आई का कोफिशिएंट, जे का कोफिशिएंट और के का कोफिशिएंट, आर वेक्टर का कोफिशिएंट, तीनों का कोफिशिएंट लिख दिया। जब जैसे कि आई कैप निकालना है, जैसे कि आई कैप निकालना है, ठीक है ना। तो आई कैप निकालने के लिए जे और के को मल्टीप्लाई करेंगे, जे कैप निकालने के लिए आई के और के को करेंगे, और के कैप निकालने के लिए किसको करेंगे, जे को और आई को करेंगे, ठीक है ना। और इसमें क्या है कि पहला किसका, प्लस का आई कैप, बीच में क्या लगेगा, माइनस लगेगा, ठीक है ना, प्लस बीच में क्या लगेगा, माइनस लगेगा। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि यदि ए वेक्टर क्या है, 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप, और बी वेक्टर क्या है, सॉरी लिखने का तो भाई साहब क्या बताइए आपको कि 4 आई कैप, वापस ऑर्डर करना पड़ा है ना यार, यहाँ आके चला गया था, तो इस वजह से हम कल आए थे गांव से, मतलब परसों के दिन, संडे के दिन शाम को गांव से आए। तो अब भैया बिहार में तो इस हिसाब से ही आएगा, तो 2-3 दिन का टाइम तो लगेगा, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ आपसे। 4 आई कैप माइनस 3 जे कैप, क्या है, 3 जे कैप, ठीक है ना। तो इनके बीच का कोण, इनके बीच का क्या माप पूछ रहा है, कोण पूछ रहा है, ठीक है ना। इनके बीच का कोण, इनके बीच का कोण क्या आएगा, देखिए दोस्तों कि कोण ज्ञात करने के लिए ए डॉट बी यानी कि अदिश गुणनफल क्या था, ए बी कोस थीटा। लिखने की चीज़ पे ध्यान मत दीजिए, आप तो समझने की चीज़ पे ध्यान दीजिए, ठीक है ना। लिखा हुआ तो किताबों में, दुनिया भर की किताबों में बहुत है, ठीक है ना, समझ लीजिए एक बार, लिखने की कोई जरूरत। क्वेश्चन है ये, न्यूमेरिकल है, एक न्यूमेरिकल आएंगे तो बहुत कम, रियर केस में आ सकते हैं, एनटीपीसी में आ सकते हैं, क्योंकि ये टेक्नीशियन में आ सकते हैं, क्योंकि इसमें क्या है 40 क्वेश्चन है ना साइंस की, इस वजह से इसमें आ सकता है क्वेश्चन। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर ए बी कोस थीटा, तो ए वेक्टर और बी वेक्टर, ठीक है ना। तो देखिए पहले निकालिए ए वेक्टर का परिमाण, क्या निकालिए, ए वेक्टर का परिमाण। जब दो सदिश दिए जाते हैं और उनके बीच कोण पूछा जाता है, तो पहले ए वेक्टर का परिमाण क्या आ जाएगा दोस्तों, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, कितना आ गया, √25, कितना आ गया दोस्तों, 5। फिर निकालेंगे बी वेक्टर का परिमाण, किसका, बी वेक्टर का परिमाण कितना आएगा दोस्तों, 4 का 16 और 3 का 9, कितना आ गया दोस्तों, 25, वही कितना आ गया, 5, दोनों का कितना कितना आ गया, 5, ठीक है ना। अब ए डॉट बी, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, दोनों को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, 4 × 3 12, आई वाले को आई वेक्टर वाले को कर लेंगे, और जे वेक्टर वाले को कर लेंगे, 4 तिया 12, प्लस माइनस का चक्का चल रहा है, तो क्या आ गया, ए डॉट बी 0। तो अब किस में रखोगे कि ए डॉट बी इज इक्वल टू
ए बी कोस थीटा में रख दो। इसकी वैल्यू कितनी आएगी 0, इसकी वैल्यू कितनी आएगी 5 कोस थीटा, तो ये कितना आ गया 0 इज इक्वल टू कोस थीटा। तो कोस थीटा में 0 की वैल्यू कब होती है, कोस थीटा इज इक्वल टू कोस 90। तो कोस से कोस कैंसिल, तो थीटा की वैल्यू कितनी आएगी प्यारे दोस्तों विद्यार्थियों साथियों 90 डिग्री। थीटा की वैल्यू क्या आएगी 90 डिग्री। तो आप सीधे सट भी याद रख सकते हो, ठीक है ना। जब दो सदिश दिए जाते हैं, यानी कि जब दो सदिश दिए जाते हैं और उनका परिमाण क्या होता है, दोनों का परिमाणों का योग क्या होता है, समान होता है, तो थीटा का मान 90 डिग्री होता है। लेकिन यहाँ पे कुछ न्यूमेरिकल दिया गया था कि जब परिमाण समान होता है तो थीटा की वैल्यू क्या आती है 90 डिग्री। अब यहाँ पे देखिए प्यारे साथियों, यहाँ पे क्या आया, परिमाण क्या आया, वेक्टर ए का परिमाण भी वही 5 आया। क्या आया, वेक्टर ए का परिमाण भी वही 5 आया और वेक्टर बी का परिमाण भी वही 5 आया। तो डायरेक्ट यहाँ तक ही सोल्व कर लेते। इसके बाद में क्या करते कि जब परिमाण अगर समान आ जाए तो थीटा की वैल्यू 90 डिग्री हो जाती है ऑटोमेटिक, ठीक है ना। लेकिन यदि जब परिमाण समान नहीं आए तो पूरा रूप से सॉल्यूशन करना पड़ेगा ना, पड़ेगा तो करना पड़ेगा आंसर लाने के लिए। तो इस वजह से आपको सॉल्यूशन देखना है कि जब दो वेक्टर दिए गए, ए वेक्टर और बी वेक्टर, ठीक है ना, अलग अलग दिए गए, तो ए बी डॉट दोनों का मल्टीप्लाई क्या होगा, बीच का कोण ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, बीच का कोण ज्ञात करने के लिए करेंगे दोस्तों क्या, बीच का कोण ज्ञात करने के लिए क्या, कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे दोस्तों, ए बी कोस थीटा। तो अलग अलग इनका परिमाण निकाल लेंगे, ए वेक्टर का परिमाण निकालेंगे, फिर बी वेक्टर का परिमाण निकालेंगे, ठीक है ना। फिर उसके बाद में क्या करेंगे, ए डॉट बी को मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे कि आई वेक्टर वाले को आई वेक्टर से 3 चौकू 12 और उधर भी 4 तिया 12, ठीक है ना। तो 12 माइनस 12 कितना हो गया, यहाँ तो 0 हो गया। तो इसलिए फिर इसकी तीनों की वैल्यू को किस में रखेंगे, ए डॉट बी इज इक्वल टू ए डॉट ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू ए बी कोस थीटा में अप्लाई कर देंगे, ठीक है दोस्तों। आगे चलते हैं, एक क्वेश्चन और है, अंतिम क्वेश्चन है वो। यदि आपसे बोला जाए कि सदिशों का अदिश गुणनफल क्या है, सदिशों का अदिश गुणनफल सदिशों के सदिश गुणनफल के, सदिशों का अदिश गुणनफल सदिशों के सदिश गुणनफल का √3 गुना है। सदिशों का अदिश गुणनफल सदिशों के सदिश गुणनफल का √3 गुना है। √ कितने गुना है दोस्तों, √3 गुना है। कितने गुना है प्यारे दोस्तों, √3 गुना है। क्या बोला मैंने, क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा, क्वेश्चन लिख भी लेना, ठीक है ना। इस पे क्वेश्चन और भी बन जाएंगे, ठीक है ना। कि सदिशों का सदिश गुणनफल सदिशों का अदिश गुणनफल का √3 भाग है, √3 वही हिस्सा है, √3 वही हिस्सा है। इस क्वेश्चन को दो तरीके से लिखा जा सकता है। देखिए किस तरीके से लिखा जा सकता है, देखिए ध्यान से देखिए कि दो सदिशों का अदिश गुणनफल, दो सदिशों का, पहले तरीका देखिए कि दो सदिशों का अदिश गुणनफल है, जो सदिश गुणनफल का √3 गुना है, ठीक है ना। दो सदिशों का अदिश गुणनफल, दो सदिश है ए और बी, इनका अदिश गुणनफल सदिशों के सदिश गुणनफल का √3 गुना है। और एक ये लिखा जा सकता है कि दो सदिशों का सदिश गुणनफल अदिश गुणनफल के √3 हिस्सा है। तो देखिए सदिश गुणनफल का सदिशों का सदिश गुणनफल क्या आता है, ए बी साइन थीटा, ठीक है ना। और सदिशों का अदिश गुणनफल क्या आता है, ए बी कोस थीटा। ए बी से ए बी कट गया, ठीक है, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा आ जाएगा। साइन थीटा अपॉन कोस थीटा इज इक्वल टू क्या आ गया, √3। तो क्या बन गया दोस्तों, ये टेन थीटा इज इक्वल टू √3। और टेन थीटा में √3 किसका मान होता है, थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, टेन थीटा इज इक्वल टू 1060। तो 10 से 10 फ्री, थीटा की वैल्यू क्या आ गई प्यारे मित्रों 60 डिग्री। कितनी आ गई
60 डिग्री, ठीक है ना। तो आज यहीं तक रखते हैं मेरे दोस्तों, सभी दोस्तों को गुड नाइट, लव यू, टेक केयर, बाय बाय। सभी दोस्तों से मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि सभी दोस्त चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। आप ना तो क्लास सब्सक्राइब करते हो, ना शेयर करते हो, ना देखते हो, ना कमेंट करते हो, ना क्या चक्कर क्या है दोस्तों आपका। मैं मेहनत कर रहा हूँ, मैं दे रहा हूँ आपको, क्लास दे रहा हूँ। हाँ, क्लास में कोई कमी नहीं है, बस ओनली फॉर लिखने की वजह से प्रॉब्लम चल रही है थोड़ी सी। आपके लिए इन दोनों टॉपिकों को, आज ये टॉपिक क्या हो गया, ख़त्म हो गया है, ठीक है ना, ठीक है ना। आपके लिए इन दोनों टॉपिकों को कल या परसों के दिन, शायद है परसों के दिन पेन आ जाएगा अपना स्टाइलिश पेन, ठीक है ना, वापस मंगा लिया मैंने, तो वो आ जाएगा। तो इन दोनों टॉपिकों को मैं आपको आगे कवर और करवा दूंगा, वापस करवा दूंगा इनको दोनों को, ठीक है ना। अगर आपको लिखने में कोई दिक्कत हुई होगी तो, ठीक है ना, अगर समझ में नहीं आया होगा तो इनको एक बार वापस कर देंगे। और अब जल्द ही न्यूमेरिकल की क्लास लेके आएंगे, न्यूमेरिकल की भी और क्वेश्चन की भी, ठीक है ना, सेट, मतलब 25-25 क्वेश्चन का सेट, ठीक है ना। तो 2 क्लास और बढ़ जाएगी अपनी। ये तो थ्योरी तो लगातार चलती रहेगी, और न्यूमेरिकल और क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उनकी क्लास लाएंगे, ठीक है दोस्तों। तो आपका काम है शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमें बताइए। थैंक यू दोस्तों, लव यू, बाय बाय, टेक केयर, लव यू, थैंक यू।